दोस्तों याद रखिए, दुनिया मुकाफात अमल है, जो करोगे भुगतना तो पड़ेगा। 3 डॉक्टरों ने कौन सा जुर्म किया कि इस दुनिया में उनको सजा मिली? मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना है आपने। ये कहानी है डेरा गाजी खान के 3 सर्जन डॉक्टरों की, जिनके साथ अल्लाह ने मुकाफात अमल का ऐसा खेल खेला कि वो रहती दुनिया तक मिसाल बन गए। एक लड़की जिगर के आर्जे में मुब्तला हो गई। वालिदैन के लिए ये खबर किसी मुसीबत से कम नहीं थी। एक तो उनकी इकलौती बेटी और फिर वो नेक और ज़हीन भी, जिसके फाइनल के इम्तिहानात करीब थे और उस बीमारी की वजह से वो इम्तिहान देने से कासिर थी। वालिदैन लड़की को हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि लड़की का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जल्दी से रकम का बंदोबस्त कर दें ताकि फिल फौर लड़की का ऑपरेशन किया जा सके। वालिदैन ने बैंक से रकम कर्ज लेकर बच्ची का ऑपरेशन शुरू करवा दिया। डॉक्टरों ने फौरन लड़की का ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन कामयाब हो गया और लड़की बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। मगर कुछ अरसे बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिससे वालिदैन के पैरों तले से जमीन निकल गई। लड़की को मुसलसल कै आना शुरू हो गई और सर भी चकराने लगा। एक लेडी डॉक्टर ने चेकअप के बाद वालिदैन को बताया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, हामला हो गई है। काफी सोचो विचार के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जरूर डॉक्टरों ने हमारी बेटी को दागदार किया होगा, क्योंकि बच्ची कुरान पाक की कसम खाकर कहती है कि उसने कभी किसी से ऐसा ताल्लुक नहीं रखा, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उन्होंने 3 डॉक्टरों के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया जिन्होंने उस लड़की का ऑपरेशन यानी सर्जरी की थी। जब डॉक्टरों को इस बात की खबर हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तीनों डॉक्टर अदालत में पेश हुए और सारा अस्पताल का दूसरा अमला भी गवाह के तौर पर पेश हो गया, जिन्होंने डॉक्टरों के हक में गवाही दी और कहा कि यह बेबुनियाद इल्जाम है। 10 साल के अरसे में तीनों डॉक्टरों के खिलाफ किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने अपनी सफाई में ऑपरेशन की वीडियो भी पेश की जिसमें उन्होंने ऑपरेशन के अलावा कुछ भी नहीं किया था। अदालत ने तमाम गवाहों की मौजूदगी में डॉक्टरों को बाइज्जत बरी कर दिया, जैसा हमारे पाकिस्तान में आपको पता है होता तो है। और उसके बाद क्या हुआ, लड़की के वालिदैन के बेबुनियाद इल्जाम लगाने के जुर्म में 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। लड़की के पूरे मोहल्ले में, मुआशरे में बदनामी हुई, जिसकी वजह से उसने अपनी नस काट कर जान दे दी। वालिदैन को भी अपना मोहल्ला तब्दील करना पड़ा। मगर कहानी इधर खत्म नहीं हुई। अब मकाफात अमल का सिलसिला शुरू होता है। कुछ अरसे बाद एक सर्जन की बीवी किसी के साथ भाग गई और घर का कीमती सामान और जेवरात भी साथ ले गई। डॉक्टर साहब भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें फालिज का अटैक हो गया। पिछले काफी अरसे से वो बिस्तर मर्ग पर माजूरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। अब हम दूसरे डॉक्टर की बात करते हैं। दूसरे डॉक्टर का कार एक्सीडेंट में काफी नुकसान हुआ, वो दोनों टांगें उसकी काटना पड़ी और नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। जबकि तीसरा डॉक्टर जो सबसे सीनियर डॉक्टर था और उम्र में भी बड़ा था, उसकी बेटी घर से लापता हो गई। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई मगर लड़की न मिल सकी। 1 हफ्ते बाद कोई बेहोशी की हालत में लड़की को दरवाजे पर फेंक कर भाग गया। तहकीकात करने पर पता चला कि वो लड़की के यूनिवर्सिटी के दोस्त थे जो उसे बहका कर एक होटल लेकर गए थे और उसकी इज्जत दागदार कर दी। इस वाकये के बाद डॉक्टर अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा। 3 में से 2 डॉक्टरों ने इस बात का एतराफ किया कि वो तीनों गुनहगार थे। उन्होंने अपने ऑपरेशन में कई खवातीन को दागदार किया और अपने मुकद्दस पेशे से गद्दारी की। तीनों मकाफात अमल से गुजर रहे थे, उनकी जिंदगी अजियतनाक है। उन्होंने एक खत में अपने नौजवान डॉक्टर्स को नसीहत की कि मसीहा बनकर लोगों की खिदमत करें। और ये अगर कोई डॉक्टर मेरी वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, या कोई सर्जन देख रहा है तो इस खत को आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है। उसने कहा कि उस रास्ते पर ना चल पड़े जिस पे हम चल पड़े थे। एक ऐसी दलदल में फंस गए जिससे वापसी अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टरी के शोबे में आपको एक तरफ तो बेबहा पैसा मिलता है और एक तरफ बेबहा इज्जत और शोहरत भी मिलती है, जबकि तीसरी तरफ आपको लोगों की कमजोरियों का भी पता चलता है और लोग अपना सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। आप जिस शोबे से भी ताल्लुक रखते हैं, जितने भी अजीज दोस्त या डॉक्टर्स या मेडिकल की फील्ड से लोग हैं इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि कभी भी मत भूलिएगा कि दुनिया मकाफात अमल है। आप जो कुछ इस दुनिया में करेंगे उसका बदला इस दुनिया में मिल जाएगा। अगर ना मिला तो कयामत वाले दिन अल्लाह का हिसाब बहुत सख्त होगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और आप दुनिया किसी फील्ड में भी काम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने अल्लाह से रजू करें, माफी मांगे और
اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو معاف کر دیں گے. مجھے اور اپنے سمیت اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.